नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक अगर आप देखेंगे तो आज इस स्टॉक में काफ़ी हैवी सेलिंग हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। एंड जैसे आपने देखा है कि मार्केट में भी काफ़ी फॉल हमें नीचे की तरफ देखने को मिला है। अब बंधन बैंक में भी गिरावट तो देखने को यहाँ पर मिली है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हैवी सेलिंग हमें स्टॉक में नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। एंड अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, चाहे 100 डेज 200 डेज 300 डेज या 200 डेज, इन सभी के नीचे ये स्टॉक ट्रेड होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप देखेंगे स्टॉक में जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपनी जो है पोजीशन यहाँ पर बना कर रखे हैं, उन्हें इस स्टॉक में काफ़ी हमें जो है लॉस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, स्टॉक में और भी यहाँ पर हमें पोजीशन बाय करना है या स्टॉक में हमें सेलिंग करना है, क्या करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉक को थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इस स्टॉक में सिचुएशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि स्टॉक में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Q3 के जो रिजल्ट आ चुके हैं, एंड Q3 के रिजल्ट में आने के बाद में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में काफ़ी हैवी सेलिंग हमें स्टॉक में देखने को मिली है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर 6% यहाँ पर देखेंगे तो Q3 के रिजल्ट में जो है प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा देखने को ना मिलते हुए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6.5% की स्टॉक में जो है गिरावट हो चुकी है। एंड अभी भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7% की आपको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो स्टॉक में जो है आप देख सकते हैं लगभग आज अगर आप देखेंगे कि 8 डे वाइज में 7% तक ये स्टॉक टूट चुका है, ताकि जो है रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं आज की डेट में ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में अगर आप गिरावट देखेंगे तो लगभग काफ़ी ज़्यादा गिरावट हम यहाँ पर देख सकते हैं। 7% के आसपास स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है और अभी भी स्टॉक जो है नीचे की तरफ फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, और ये है 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसके भी नीचे अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक में आप क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक जो है अभी आपको यहाँ पर जो है ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक में Q3 के जो रिजल्ट है इनके नंबर्स अच्छे ना होने की वजह से स्टॉक में आपको जो है ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली स्टॉक जो है 15 रुपीज़ तक ये स्टॉक टूट चुका है नीचे में। एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है अगर आप देखेंगे। एंड क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है अगर आप देखेंगे तो 5 डेज 10 डेज 20 डेज 30 डेज 50 डेज 100 डेज 150 एंड 200 डेज, जितने भी मूविंग एवरेज है इन सबके ये स्टॉक बिलो नीचे ट्रेड होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की पिटाई आज हो चुकी है बंधन बैंक के स्टॉक में। एंड अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें और भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं कि 6% मंडे यानी कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनको 2 फोल्ड इंक्रीज नेट प्रॉफिट थर्ड क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट रिज्यूम 152%, 733 करोड़ इन द December 2023 क्वार्टर by improvement in core income, but the Kolkata based bank had reported a net profit of 291 crore in the year ago period। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 291 करोड़ का इनको पिछले साल में जो है यहाँ पर इनको प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद भी आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पर आज स्टॉक में जो है स्टॉक की पिटाई होते हुए बिल्कुल हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर चलकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक को मैंने मार्क करके रखा है। अभी आप देख सकते हैं इस लेवल के नीचे ही स्टॉक में यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। और आप बिल्कुल देखिए स्टॉक में इस स्टॉक की किस तरह से पिटाई हो रही है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का आज अगर आप देख सकते हैं स्टॉक में जो लो अगर आप देखेंगे तो 200 रुपीज़ तक का स्टॉक में लो आपको देखने को मिल चुका है। इसका प्रीवियस लो स्विंग अगर आप देखेंगे, एक लो आपको ये देखने को मिल रहा है, एक लो ये है, और ये कोविड पीरियड के टाइम का लो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर इतनी गिरावट देखने को मिल चुकी है। कोविड पीरियड के टाइम का अगर आप देखेंगे तो स्टॉक को 152 रुपीज़ के आसपास स्टॉक में फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और अभी भी स्टॉक जो है इस तरह से डाउनफॉल में ही देखने को मिल रहा है। अब नए रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक में एंट्री करना चाहें तो किस लेवल पर कर सकते हैं, तो आप दोस्तों देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और एंट्री करेंगे, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, व्यू है, तो फिर आप स्टॉक में एक अपनी पोजीशन यहाँ पर इस लेवल पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पर ही ट्रेड होते हुए आपको दिखाई दे रहा है।
क्योंकि स्टॉक या तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिखा सकता है या फिर स्टॉक यहाँ से और एक लोअर लो बना सकता है अपने प्रीवियस लो के आसपास, जो कि टारगेट निकल कर आ रहा है 152 रुपीज़ के आसपास। ये स्टॉक में ये एक कोविड का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, उस लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक नीचे डाउन ट्रेंड में और भी जा सकता है, और अगर थोड़ी पोजीशन में अगर एंट्री करना चाहें तो फिर आप इस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके रखा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आप स्टॉक में किस तरह से एंट्री बना सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम को अगर आप सिलेक्ट करके देखेंगे दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखिए स्टॉक में किस तरह से आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है अभी भी। तो आपको वेट एंड वॉच करना है स्टॉक में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ₹1.5 का सितंबर में डिविडेंड भी पे किया था, बट यहाँ पर इनके नंबर्स अगर आप देखेंगे जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और अभी भी स्टॉक में जो है नीचे की तरफ ही गिरावट चलती हुई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इस लेवल के आसपास एनालिसिस करके स्टॉक में एंट्री करना है अगर आप स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं, और अपने पोर्टफोलियो का 10% या 20% ही आप स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग ही आप, अगर आपको और डीप बाय मिलता है तो आप स्टॉक में और री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल पर एंट्री कर लेते हैं और स्टॉक यहाँ से और अगर नीचे जाता है दोस्तों, तो फिर आपको कहीं ना कहीं और स्टॉक में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब रही बात जो रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं, तो उन्हें यहाँ पर होल्ड के अलावा और कोई भी चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी डीप करेक्शन दिखा चुका है इस लेवल से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक एक फॉल में दिख रहा है, और यहाँ से एक इम्पल्स अगर आप देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न के बाद स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम था, उसके बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम आप देख सकते हैं। तो इसी लेवल के आसपास आप एक एंट्री भी बना सकते हैं। नई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, सेकेंड बाइंग फ्रेश आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं, इस लेवल के आसपास आप बाई कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।